अगर आप हार्दिक पांड्या के फैन हैं या फिर चेन्नई के फैन हैं, या इससे भी बेहतर अगर आप इन दोनों के फैन हैं, तो आप लोगों के लिए बेहद खुशी की खबर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, चेन्नई के अकाउंट से आई एक वीडियो आपको दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको कि हम कहना क्या चाहते हैं। कल दोपहर 2 बजे जैसे ये वीडियो पोस्ट हुई, इंडियन क्रिकेट में एक बार फिर से भूचाल आ गया। वीडियो में चेन्नई के जो मैस्कट हैं लियो, वो फोन पर इस सीजन की पहली ट्रेड की खबर दे रहे हैं, जहां पर लखनऊ और दिल्ली के बीच ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का जो ट्रेड हुआ, इसके बाद लियो आगे मुड़ता है और स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, लियो हॉटलाइन ट्रेड टॉक्स ओपन। यानी चेन्नई ने बात क्लियर कर दी कि वो एक्टिवली किसी ट्रेड में ट्रेड के टॉक में इन्वॉल्व है और कोई खिलाड़ी है जो चेन्नई से जाने वाला है और एक खिलाड़ी चेन्नई में आने वाला है। अभी इतनी बड़ी अनाउंसमेंट पोस्ट चेन्नई वाले किसी आम खिलाड़ी के लिए तो डालेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। जो ट्रेड होने जा रही है वो किसी बड़े खिलाड़ी के साथ है, क्योंकि मार्केट में हार्दिक पांड्या ट्रेड की खबरें सबसे ज्यादा हवा में घूम रही हैं। इसलिए लोगों को लग रहा है कि चेन्नई की जो ये ट्रेड टॉक है, ये मुंबई के साथ हार्दिक को लेने की ही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हार्दिक पांड्या अगर किसी टीम में सबसे ज्यादा जाने के लिए उतावले हैं तो वो है चेन्नई की टीम। आईपीएल 2026 खेलते वक्त उनको सीएसके की टीम मैनेजमेंट के साथ देखा भी गया था और फिर मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स ने ये बताया कि चेन्नई भी हार्दिक को अपनी टीम में लेना चाहती है, क्योंकि हार्दिक और धोनी की अच्छी बॉन्डिंग है। इस हद तक वो लोग बॉन्डिंग शेयर करते हैं कि 2023 आईपीएल फाइनल में जब गुजरात से अहमदाबाद के मैदान में हारी थी, तो हार्दिक पांड्या ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यहां तक आकर बोल दिया था कि अगर उनको एक बंदे से हारना मंजूर है तो वो बंदा है धोनी। इस साल आईपीएल में जब मुंबई और चेन्नई का मैच होने वाला था और धोनी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो पांड्या पीछे खड़े थे, यानी चेन्नई के नेट सेशन में थे। इसमें धोनी ने एक छक्का लगाया और इसके बाद पांड्या वापस गए और उन्होंने जो कहा वो आप एक बार खुद सुन लो। बाय बाय, लव यू डार्लिंग, बाय बाय। यानी इतना तो क्लियर है कि धोनी और हार्दिक पांड्या का बहुत अच्छा बॉन्ड है और इस वजह से हार्दिक चेन्नई में जा सकते हैं, भले ही उनको कप्तानी न भी दी जाए तो भी। अगर धोनी उनको बोल देंगे कि हार्दिक चेन्नई ज्वाइन कर लो लेकिन कप्तानी नहीं मिलेगी, तो हार्दिक खुशी खुशी ये काम कर लेंगे, ये डिसीजन ले लेंगे जो वो किसी और टीम के साथ शायद न करें। यानी चेन्नई के लिए ऐसी टीम है जहां पर अगर हार्दिक को कप्तानी नहीं भी मिलती है तो भी वो टीम ज्वाइन करना पसंद करेंगे। लेकिन इस ट्रेड को लेकर सवाल सिर्फ हार्दिक की कप्तानी का नहीं था, बल्कि अंदर से खबरें ये भी बता रही थी आ रही थी कि मुंबई की टीम चेन्नई के साथ कोई डील नहीं करना चाहती, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर जिसका पूरे इंडिया में रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, वो किसी भी टीम में जाएगा वहां के लिए एक एसेट बन जाएगा। लेकिन जब ये बात पक्की है कि हार्दिक पांड्या आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर किसी भी टीम को देना पड़े तो क्या प्रॉब्लम है, वरना ऑक्शन में जाने देना होगा। ऑक्शन में जाने देने से मुंबई का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि बदले में तो कोई खिलाड़ी मिलेगा नहीं। इसलिए मुंबई भी हार्दिक को ट्रेड करना चाहती है, लेकिन चेन्नई वर्सेस मुंबई की राइवलरी सब लोग को पता है। दोनों लोग 5-5 ट्रॉफी जीत चुके हैं और ऐसे में अगर चेन्नई एक और ट्रॉफी जीत गई, जिसके चांसेस बढ़ जाएंगे अगर हार्दिक ने ज्वाइन किया, तो मुंबई की सुप्रीमेसी को धक्का लगेगा। इस वजह से ऐसी खबरें आ रही थी कि मुंबई वाले हार्दिक पांड्या को चेन्नई के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। लेकिन अब क्योंकि इन खबरों को बहुत बल मिल गया है, तो ये चीज इंटरेस्टिंग हो गई है कि आखिर हार्दिक के बदले में चेन्नई मुंबई को क्या देगी, क्या डील हो रही है। आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्लेयर है जो चेन्नई दे सकती है, जिससे उनका भी फायदा हो और मुंबई का भी फायदा हो। तो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सही लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करना। पहला प्लेयर खुद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। अगर आप 1 मिनट सोचकर देखो कि ये ट्रेड परफेक्ट सेंस बना रहा है या नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चेन्नई परेशान थी, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर में जरूरत से ज्यादा बल्लेबाज हो गए थे। संजू भी वहीं थे, आयुष मात्रे भी वहीं थे, उर्विल पटेल भी थे, और इन सबको टॉप ऑर्डर में खिलाने में चेन्नई असफल साबित हो रही थी, क्योंकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी तो ओपनर ही हैं। अब ऋतुराज चेन्नई को जैसे शुरुआत दे सकते थे, उन्होंने दी नहीं। इस साल उनका फॉर्म भी खराब रहा, जिसकी वजह से उनकी विकेट या तो जल्दी चली गई, या फिर जब उन्होंने विकेट संभाली तो ज्यादा बॉल वो खेल गए, जिसकी वजह से टॉप ऑर्डर में चेन्नई ज्यादा रन नहीं बना पाई। कल चेन्नई फैंस को तो ये भी लगता था कि आयुष मात्रे और संजू से ओपनिंग कराकर ऋतुराज गायकवाड़ खुद 3 नंबर पर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी न तो ऋतुराज ने किया और न ही टीम मैनेजमेंट ने उनसे करवाया। नतीजा ये हुआ कि चेन्नई एक बार फिर प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई, और चेन्नई जैसी टीम के लिए प्लेऑफ में नहीं पहुंचना किसी बेइज्जती से कम नहीं है। चेन्नई को इंजरी की भी बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे कि जेमी ओवर्टन इंजर्ड हुए, उनके पास लोअर डाउन द ऑर्डर कोई ऑलराउंडर मौजूद भी नहीं था, क्योंकि सैम करन और जडेजा का ट्रेड तो उन्होंने संजू के साथ पहले ही कर लिया था। ऐसे में अगर चेन्नई ऋतुराज गायकवाड़ को दे देती है मुंबई को, तो फायदे में होगी। एक तो उनका टॉप ऑर्डर थोड़ा खाली हो जाएगा और कप्तानी में भी कंपटीशन कम हो जाएगा। आपके पास लीडरशिप ग्रुप के नाम पर संजू और हार्दिक के अलावा और कोई है ही नहीं, और रहेगा भी नहीं। अगर आपको लगता है ये ट्रेड बढ़िया है दोस्तों, तो कमेंट करके बताना। दूसरा प्लेयर जो कि ट्रेड हो सकता है वो है शिवम दुबे।
हार्दिक पांड्या का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट और नियर परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि देश में वैसे भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की कमी है। शिवम दुबे डोमेस्टिक में भी मुंबई के लिए खेलते हैं, यानी अच्छे से जानते हैं कि मुंबई की कंडीशन क्या है, और मुंबई इंडियंस को एक बढ़िया फिनिशर तो मिल ही जाएगा जो बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या के करीब भी आता है। लेकिन शिवम दुबे की गेंदबाजी के लिए सेम बात नहीं कही जा सकती, तो ऐसे में हो सकता है कि शिवम दुबे के साथ कोई पैकेज डील लेने की कोशिश करे मुंबई। क्या लगता है आपको, मुंबई शिवम दुबे से खुश हो पाएगी और हार्दिक पांड्या को उनके बदले में क्या दे देगी, आई मीन ट्रेड करेगी? कमेंट करके बताना। जिस पैकेज डील की हम बात कर रहे हैं वो तीसरा खिलाड़ी हो सकता है जो शिवम दुबे के साथ ट्रेड किया जा सकता है, वो है आयुष म्हात्रे। जब आयुष म्हात्रे रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई की टीम में आए थे तब कई सारे मुंबई फैंस को यह लगा था कि इस खिलाड़ी को तो हमको लेना चाहिए था। आयुष म्हात्रे मुंबई के खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा के फैन हैं और इस वजह से मुंबई की टीम में परफेक्टली फिट भी बैठते हैं। उनकी उम्र अभी 20 साल के आसपास है, यानी अगर 2-3 साल बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट का फैसला लेते हैं तो आयुष म्हात्रे उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक मुंबई की टीम को वो सर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं, आते ही छक्के लगाना चौके लगाना शुरू कर देते हैं, यानी पूरी तरह से मुंबई की टीम में वो फिट बैठते हैं और उनके लिए मुंबई हार्दिक की डील चेन्नई के साथ कर भी सकती है। खैर आगे बढ़ते खिलाड़ी नंबर 4 की बात करते हैं जो पोटेंशियली ट्रेड किया जा सकता है चेन्नई की तरफ से, वो है खलील अहमद। अगेन खलील अहमद के बदले में हार्दिक पांड्या शायद मुंबई न दे। लेकिन अगर चेन्नई खलील अहमद को किसी और बल्लेबाज के साथ कॉम्बो डील में ऑफर कर दे, जैसे खलील अहमद और आयुष म्हात्रे, तो ये डील हो सकती है और ये बढ़िया भी होगी मुंबई के लिए, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं खलील अहमद जो कि काफी इफेक्टिव रहे हैं चेन्नई के लिए उनके खराब दौर में भी। मुंबई ऑलरेडी एक ऐसा बॉलर तलाश रही है जो बुमराह के साथ जोड़ी जमा ले, और जिसकी कमी इस साल हमको बहुत देखने को मिली कि भैया बुमराह का कोई जोड़ीदार बॉलर ही नहीं था। क्या खलील अहमद और बुमराह एक साथ मिलकर एक बढ़िया बॉलिंग यूनिट फॉर्म करते हैं, और क्या मुंबई ये डील मंजूर करेगी? क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना। अब हम आपको बताते हैं खिलाड़ी नंबर 5 जो मुंबई चाहेगी कि उनके पास आ जाए। इनफैक्ट ये खिलाड़ी एक बार मुंबई के लिए खेल भी चुका है और अच्छा जबरदस्त फील्डर है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज भी है। नाम है डिवाल्ड ब्रेविस। दुनिया इनको बेबी एबी के नाम से बुलाती है और इन्होंने अब तक सबको बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, बल्कि कई लोगों को तो लगता है कि मुंबई को इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब जब उनके पास हार्दिक पांड्या देकर इनको वापस लेने का मौका है तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रेविस आने वाले टाइम में वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करने वाले हैं, क्योंकि उनकी एज बहुत कम है और बहुत वक्त तक मुंबई टीम के साथ वो जुड़े रह सकते हैं, जैसा एक टाइम पर मुंबई का साथ पोलार्ड ने दिया था। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा खिलाड़ी है जो चेन्नई से मुंबई लेना चाहेगी अगर वो हार्दिक पांड्या वाली डील करती है तो? या हो सकता है कि हार्दिक पांड्या की डील ना हो और चेन्नई ने अपनी पोस्ट से किसी और डील की तरफ भी इशारा किया हो? क्या लगता है आपको? जो भी आपकी ओपिनियन है, आपका अनुमान है, जो भी आपको लगता है वो कमेंट करके लिखना जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।